हेलो। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा बोल रहा हूँ, चिरायू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से। सर डॉक्टर की साहब, जैसे क्या जी, डॉक्टर जी, साहब ये है कि जैसे जो कुछ भी सिचुएशंस थी उस समय की, है ना? जी, यदि जी, आप एक दो लाइनों में बोल दें कि ये इस तरीके से था, तो एक इनके लिए जो सामाजिक स्तर पे जो प्रतिष्ठा और ये सब कुछ कम जी, हुआ है, वो जी। रीगेन हो सकता है। तो दिलीप सोनी आप जी बता की दीजिए जो जरा। दिलीप सोनी जी की जो मृत्यु हुई है, वो कोविड डेथ नहीं है। ये जो है कोविड से रिकवर कर गए थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, किसी अनिश्चित कारणों के कारण इनकी जो है मृत्यु हुई है। कोविड नेगेटिव थे ये। हमने जो है इनके परिवार को जो है बॉडी भी हैंड ओवर करी, लेकिन कोई परिवार में था नहीं। एक ये बच्चा था, सिर्फ एक गुड़िया थी और एक माताजी थी। तो ये लोग कहीं लेके नहीं जा पाते, इसलिए जो है इनके जो है जो लास्ट क्रियाक्रम थे, उनका जो पूरा इंतजाम जो है वो अस्पताल की तरफ से कराया गया। ये कोई कोविड पॉजिटिव नहीं थे। और दूसरी चीज, ये संदेश जो है पूरे समाज में बहुत ही बड़े स्तर पर जाना चाहिए कि ये जो भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। आज ये मेरे परिवार में है, तो कल किसी के भी परिवार में हो सकता है। और एक ना एक दिन सर ये सबको होना ही है कोविड। जी, और सर तो जो बल्कि अच्छे थे कि जो कोविड से रिकवर कर गए थे। जी, हमने जो पूरी बॉडी जो है इनको बच्चे को जो हैंड ओवर की, बच्चे ने जो पूरा उनको जो क्या कहते हैं संस्कार किया है। अगर जी, जो कोई भी ऐसी कोविड डेथ रहती तो उसमें जो किसी को बॉडी पहली बात तो हैंड ओवर नहीं की जाती। दूसरा, कोई जो संस्कार तक में जो पहुंचता नहीं है, चेहरा तक नहीं देख पाता है। जी, लेकिन जो बच्चा, गुड़िया और माता जी हर एक चीज में वहां पर उपस्थित थे ये लोग। जी, तो इस चीज को जो पूरे समाज में जो है आप मतलब मेरी आपसे बात हो रही तो हो सकता है आप जो एक समाज के प्रतिष्ठित किसी उसमें होंगे, विभाग में होंगे, तो जी। आप जरूर इस चीज को ये पूरे समाज में पहुंचाइए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बात आपने जो बता दी है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि जो आज इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जैसे इनके जी, घर में कोई नहीं आ रहा है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, जबकि जबकि दो दो तीन रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आई। नेगेटिव है। और हाँ, हाँ। वो और बच्चे के पास है रिपोर्ट्स। उनके वो पास बच्चे रिपोर्ट्स भी हैं कि तीन जी, जी, रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। मतलब वो कोविड या कोरोना पॉजिटिव तो बचे नहीं थे, मतलब वो ठीक हो नहीं थे। चुके थे उससे। सर वो कोरोना से 20 दिन पहले ठीक हो गए थे। 20 दिन पहले ठीक हो गए थे, 20 ये दिन सर बहुत पहले बड़ी ठीक हो गए जी। थे। हाँ। और जी, फिर सर इन्होंने जो सारा संस्कार किया, सब कुछ जी, किया, बॉडी दी जी। आपने, तो मतलब ये एक तरीके से जब सच बात थी, लेकिन समाज जो है ना एकदम एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखिए, सबसे अब जो है समाज की एक्सेप्टेंस जो है नहीं आएगी। समाज की एक्सेप्टेंस सिर्फ तभी आती है जब जो है समाज के परिवार का जो है कोई भाई बहन माँ बाप वो जब इन्फेक्ट होता है। हम यही सब चीजें आजकल देख रहे हैं। और ये समाज को ये कहीं ना कहीं ये जानना पड़ेगा, आज ये समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान को होना है। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम श्री गिरीश नारायण मिश्रा, मेरे पिताजी और मेरी माताजी सुमित्रा, उनको भी होगा कोरोना। मतलब आप समझिए इस चीज को। जी, जो समाज है उसमें ये चीज जानी चाहिए। इनके जो है साथ जो है खड़े होना है। आप जो किसी पे फोन लगा लीजिए, हर एक फोन पे एक ही कॉलर ट्यून बजती है बस, कि जो इनसे जी, कोई भेदभाव नहीं करें। जी। सरकारों तक को ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो फिर भी अगर जो समाज जो इन सब चीजों को नहीं मानने के लिए तैयार, तो बताइए इससे आगे हम जो बढ़ के अब क्या करें। जी। एक नहीं, समाज जो लेकिन है, एक लेकिन डॉक्टर डॉक्टर साहब, जो है आज आपने जो है ना इतने स्पष्ट शब्दों में, इतनी निर्भीकता से, इतनी अच्छे से सच्चाई को बताया है कि निश्चित तौर पर समाज के मन में ये बात जाएगी। नहीं तो ये जो सामाजिक संस्कार, सामाजिक जो रीतियां हैं, उन तक पे असर पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि आपकी बात से निश्चित तौर पर बहुत से लोगों को मदद मिलेगी और जी, इन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। लोग लौट के इनके घर में सांत्वना देने आएंगे। जरूर 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 साहब, जरूर जरूर। बहुत आप सर बहुत कौन बहुत सा धन्यवाद बोल डॉक्टर साहब। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं न्यूज ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ, पंकज सोनी। ओके, ओके, ओके। सोनी साहब क्या कहते हैं, देखिए क्या है कि अगर आप जो है सागर के हैं, और अगर जो है क्या कहते हैं सागर के जो किसी भी जो है मीडिया या फिर मतलब पेपर मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया से कोई वो है, तो उनको बोलिए कि जो है पॉजिटिव चीजें छापें। मतलब पॉजिटिव का मतलब कि जो है ये बताएं कि जो है इन सब चीजों से जा सकता है, कुछ नहीं होता। बस एक सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, किसी से कन्नी काटने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जब जो है पेपर में, न्यूज में दिखाई जाती है ना, तब जो है क्या कहते हैं इन सब चीजों से लोग सीखते हैं। कहीं ना कहीं जो अपना जो प्रिंटेड मीडिया है वो भी जो है इन सब चीजों को जो है दिखाने में जो बहुत पीछे रह गया है इस समय। जी। मतलब मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस चीज को बोलने के लिए, लेकिन सर सच्चाई यही है। मैं एक नहीं, कैपिटल में बैठा हूँ भोपाल में, मैं यहाँ की स्थिति में बता रहा हूँ यही है, तो अब मैं वहां की स्थिति में क्या ही बता पाऊंगा। नहीं सर, बहुत बड़ी बात यह है कि एक कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है इन चीजों में। जी, जी, लेकिन जी, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो अखबार हैं, वो भी जी। किसी भी खबर को करने से पहले बहुत सोच समझें, क्योंकि किसी का सोचना परिवार सोचना। पूरा तबाह हो जाता है, उसकी एग्जैक्टली, सामाजिक एग्जैक्टली, प्रतिष्ठा पूरी गिर जाती है। तो इसको एग्जैक्टली। एक बीमारी को बीमारी ना मानते हुए कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी उससे जुड़ी है, तो बहुत गंभीरता से रिपोर्टिंग सर होनी चाहिए डॉक्टर देखिए साहब इसकी। क्या है सर कि जो एक कोविड है ना, आज से एक बात से, आज से जो है 450 साल पहले पोलियो आया था।
कब खत्म हुआ? आज से 5 साल पहले। जी। ठीक है। एड्स जो है 78 में आया था, 1978 में, आज भी साथ में चल रहा है। एड्स भी पैंडेमिक थी। इन्फ्लुएंजा आया, वो भी आज तक जो है चल रहा है। मतलब कोई भी ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कभी खत्म होगी। ये सब बीमारियां ऐसे ही चलेंगी, कभी ये खत्म नहीं होंगी। तो इसमें समाज को अब जो ढलना पड़ेगा, समाज को चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और सर चिरायु से अगर इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे सर? इन्होंने ये लिखा है कि सर 2 तारीख को इनको कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इनको अंतिम संस्कार भोपाल में करना पड़ा, जबकि एक्चुअल में ये है सर कि 1 तारीख को इनकी फिर से सैंपलिंग हुई और 2 तारीख को ये नेगेटिव आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप बॉडी ले जाना चाहते हैं सागर की भोपाल। और एक्चुअल में वो ऐसा था सर कि मेरी मदर थी साथ में और रात भर इन्फेक्शन होता और मम्मी बहुत रो रही थी, इसके कारण हमने सागर ले जाना नहीं प्रेफर किया और भोपाल में हमने अंतिम संस्कार किया।